Guys, कैसे हैं आप लोग? धीरे दिस साइड फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश गाइस. आई होप गाइस you all are absolutely fine, safe. So welcome you all to my English learning platform guys. So start करते हैं guys आज की क्लास. और या guys, जो लास्ट टॉपिक था वो हमने ग्रामर ऑफ टू किया था और लेट हमने डिस्कस किया था गाइस. सो लेट से ही स्टार्ट करते हैं गाइस क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था. सो लेट स्टार्ट विद लेट गाइस. सो लेट बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था हम स्लाइड परमिशन के लिए लेट को यूज़ करते हैं. जैसे आप कहते हैं कि मुझे जाने दो तो लेट मी गो. मैंने कहा मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच. उसको जाने दो, लेट हिम गो. उस लड़की को पढ़ाने दो, लेट हर टीच या लेट हर गो. हमें जाने दो, लेट अस गो. उन सबको जाने दो, लेट देम गो. राइट. सो काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज़ इट. मतलब स्लाइड परमिशन के लिए हम इसे यूज़ करते थे. अब गाइस नेक्स्ट आगे बात करते हैं. ये जो आपने लेट की ग्रामर को समझा है गाइस, इसको आपको बेसिक्स में ऐड करना है गाइस. जो आप लोगों ने बेसिक्स किया था, जो भी कोई बेसिक्स डू डज डिड विल और जो एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ये जो सब बेसिक्स आपने किए गाइस, इनको हमने छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है. बेसिक्स जो आप फर्स्ट सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सीखते आ रहे हैं, तो हर एक सेंटेंस को सीखना है और बेसिक्स में हम इसको लेट को ऐड करने की कोशिश करेंगे. राइट. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. जैसे आज से पहले आप मुझसे पूछते थे या आप अपने छोटे भाई से पूछते हैं कि क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले. राइट. एक्शन है डू यू प्ले. और जैसे सपोज करो आप सामने वाले से पूछते हो क्या आप मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी. जैसे आपने सामने वाले से पूछना है क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच. जैसे आपने मुझसे ही पूछा क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच. या मैंने आपसे पूछा डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो. और अब मैंने आपसे पूछना है क्या आप मुझे पढ़ाने देते हो, डू यू लेट मी टीच. या गाइस सिर्फ मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, डू यू लेट मी टीच, क्या आप मुझे पढ़ाने देते हो. डू यू लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे बोलने देते हो. जैसे मेरा छोटा भाई छोटू मुझसे पूछता है डू यू लेट मी वॉच टीवी, क्या आप मुझे टीवी देखने देते हो. राइट गाइस. ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हम इसमें कंफर्म करते हैं, क्या आप मुझे ये एक्शन करने देते हो, डू यू लेट मी एक्शन. या सपोज आप लोगों ने मुझसे पूछा डू यू लेट हिम, मतलब मेरे छोटे भाई के लिए, डू यू लेट हिम वॉच टीवी, डू यू लेट हिम प्ले, क्या आप उसे खेलने देते हो, क्या आप उसे टीवी देखने देते हो. डू यू लेट हिम मूच अराउंड, क्या आप उसे आवारा घूमने देते हो अपने छोटे भाई छोटू को. डू यू लेट हिम स्पीक हिंदी, क्या आप उसे हिंदी बोलने देते हो. राइट. जैसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप हम पे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं हिंदी बोलने के लिए क्लास में, और अदर लैंग्वेज नहीं बोलनी, सिर्फ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, क्या आप छोटू पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, डू यू लेट हिम स्पीक हिंदी. राइट. सो कहने का मतलब आप मुझसे किसी के लिए भी पूछ सकते हैं डू यू लेट हर एक्शन, क्या आप उस लड़की को एक्शन करने देते हो, डू यू लेट अस एक्शन. राइट. मैंने कहा यार आप लोग बोलते ही नहीं हो. आपने कहा सर डू यू लेट अस स्पीक, क्या आप हमें बोलने देते हो, डू यू लेट हर लेट अस एक्सप्लेन, क्या आप हमें एक्सप्लेन करने देते हो. सो कहने का मतलब यहाँ पे आप थोड़े बहुत चेंजेस करके कुछ भी किसी के लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं. राइट. ऐसे गाइस मैंने कहना है कि मैं आपको ये एक्शन करने देता हूं. राइट. सो आई लेट यू एक्शन. राइट. और अगर मैंने कहना है या मैंने कहा आई लेट यू स्पीक, मैं आपको बोलने देता हूं. राइट. जैसे मैंने अपने छोटे भाई छोटू के लिए कहा, मैंने कहा आई लेट हिम मूच अराउंड, मैं उसे आवारा घूमने देता हूं. राइट. मैंने कहा आई लेट हिम वॉच टीवी, मैं उसे टीवी देखने देता हूं. आई लेट हिम स्टडी, मैं उसे पढ़ने देता हूं. राइट. आई लेट हिम एंजॉय, मैं उसे एंजॉय, आई लेट हिम एंजॉय. सिर्फ यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करके राइट डूअर जिसकी भी बारे में बात हो रही है हम बना सकते हैं. जैसे मैं अपनी डॉटर के लिए कह सकता हूँ आई लेट हर एंजॉय, मैं उसे एंजॉय करने देता हूँ. आई लेट हर वॉच टीवी, आई लेट हर यूज मोबाइल, मैं उसको मोबाइल यूज करने देता हूँ. राइट. बस थोड़े से टाइम के लिए. और ऐसे ही अगर मुझे मना करना है कि मैं ये एक्शन नहीं करने देता, सो आई डोंट लेट, जिसकी भी बात हो रही होगी, हर भी हो सकता है, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूं उसके लिए मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा. राइट. आई डोंट लेट हिम एक्शन, मैं उसको ये एक्शन नहीं करने देता. आई डोंट लेट देम एक्शन. राइट. जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कहा आई डोंट लेट देम स्पीक हिंदी इन माई क्लास. राइट. काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट. ओके. और मैंने अपने छोटे भाई के लिए कहना है, मैंने कहा आई डोंट लेट हिम मूच अराउंड, मैं उसे आवारा नहीं घूमने देता. राइट. आई डोंट लेट हिम वॉच टीवी, मैं उसे टीवी नहीं देखने देता. राइट. सो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं. और ऐसे ही गाइज अगर आप ही के लिए सेंटेंस पूछते हैं क्या वह, सो डज ही. अब आप मतलब मुझसे पूछ रहे हैं क्या छोटू, क्या छोटू. राइट. पहले आप बोलते थे डज ही एक्शन, क्या वह एक्शन करता है, डज ही एक्शन. राइट. क्या छोटू एक्शन करता है, डज ही एक्शन.
क्या छोटू मतलब डज ही, क्या छोटू आपको एक्शन करने देता है? डज ही लेट यू, मतलब अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या छोटू आपको एक्शन करने देता है? डज ही लेट यू एक्शन? मैंने कहा यस, छोटू की इतनी हिम्मत कैसे, वो मुझे एक्शन नहीं करने देगा? ऑफ कोर्स ही लेट्स मी एक्शन, राइट? वही बेसिक्स, वही सब कुछ कि टॉपिक के अंदर एसओरियस लगाया, ही लेट्स मी एक्शन, यहां एक्शन के साथ नहीं, टॉपिक के अंदर ही लेट्स मी एक्शन, वो मुझे एक्शन करने देता है, राइट? और अगर वो मुझे एक्शन नहीं करने देता, सो ही डजंट लेट मी एक्शन, राइट? जैसे मैंने कहा छोटू, राइट? मैंने कहा ही डजंट लेट मी स्टडी, ही डजंट लेट मी स्टडी, राइट? और लेट मी को गाइस हम लोग लेमे भी बोल देते हैं, राइट? सो अगर मैं कभी इसको लेमे बोल दूं तो आपने ज्यादा सोचना नहीं है, राइट? It doesn't let me action, right? It doesn't let me sleep. It doesn't let me study. He doesn't let me make video. She doesn't let me make video. मेरी डॉटर मुझे वीडियो नहीं बनाने देती. She doesn't let me make video, right? So kind of this guys we use it. ऐसे guys past की बात करते हैं. So जैसे suppose करो मैंने कहा यार तुम्हारे दोस्त को पीट के चले गए यार, तुम गए नहीं. आपने कहा सर आपने हमें जाने दिया था, right? So आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर क्या आपने हमें जाने दिया था? Did you let us या let me, जिसकी भी बात आपने करनी है कि सर did you let me go, क्या आपने मुझे जाने दिया था? Did you let us go, क्या आपने हमें जाने दिया था? मैंने कहा यार डिबेट कंपटीशन में यार आप लोग बोले ही नहीं. आपने कहा सर did you let me speak, क्या आपने मुझे बोलने दिया था? Did you let us speak, क्या आपने हमें बोलने दिया था? राइट? ठीक है. मैंने कहा यार कितना बेकार बंदा है यार, अपने दोस्त की हेल्प ही नहीं करने गया. आपने कहा सर आपने उसे जाने दिया था, मतलब उसके दोस्त को पीट के चले गए और वो गया भी नहीं. आपने कहा सर आपने उससे जाने दिया था. डिड यू जाने दिया था, एकदम माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए. सो डिड यू लेट हिम गो, क्या आपने उसे जाने दिया था? मैंने कहा यस मैंने उसे जाने दिया था. आई लेट, अच्छा लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है गाइस. लेट की सेकंड फॉर्म लेटेड तो होती नहीं, राइट? तो ये एक तरह से सेकंड फॉर्म है. सो मैंने कहा आई लेट हिम एक्शन, मैंने उसको ये एक्शन करने दिया था. आई लेट हिम गो, मैंने कहा मैंने आप लोगों को एक्शन करने दिया था. आई लेट यू स्पीक, आई लेट देम गो, काइंड ऑफ दिस गाइस. और अगर मैंने उसे नहीं जाने दिया था, सो आई डिडंट राइट लेट हिम एक्शन. और यहां पे कोई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, राइट? आई डिडंट लेट यू एक्शन, मैंने आपको एक्शन नहीं करने दिया था, राइट? और गाइस सी इट्स क्वाइट फ्लेक्सिबल कि उसने मुझे एक्शन नहीं करने दिया था. ही डिडंट लेट मी एक्शन, राइट? सो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं. ऐसे ही गाइस ऐसे ही फ्यूचर की बात कर लेते हैं, राइट? आपने कहा सर आज मुझे जल्दी जाना है, राइट? मेरे घर पे पार्टी है. सो विल यू लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने दोगे? विल यू लेट मी गो? मैंने कहा यस आई विल लेट यू गो, मैं आपको जाने दूंगा. और अगर नहीं जाने दूंगा, सो आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा. काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट. सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि यस सर इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम लोग बना लेते हैं कि क्या आप मुझे ये काम करने देते हो, क्या वो आपको ये काम करने देता है. और पास्ट है तो क्या आपने मुझे जाने दिया था? डिड यू लेट मी गो, क्या उसने आपको मतलब किसी भी तरीके से, राइट गाइस? तो क्या आप मुझे काम करने देते हो, क्या आपने मुझे काम करने दिया था, क्या आप मुझे काम करने दोगे? वही गाइस जो प्रेजेंट का आपका सेंस है वो यहाँ है, पास्ट का जो सेंस है वो यहाँ है, फ्यूचर का सेंस यहाँ है. सो इस तरीके से गाइस हम इसे यूज करते हैं, राइट? उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं. ऐसे ही जैसे सपोज गाइस नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं. सो इतना आपको समझ आ गया कि यस सर ये सेंटेंसेस हम काफी बार बोलते हैं. डू यू लेट मी एक्शन, क्या आप मुझे एक्शन करने देते हो? डू यू लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे बोलने देते हो? मैंने कहा यस यार आई लेट यू स्पीक, मैं आपको बोलने देता हूँ, राइट? और आई डोंट लेट यू स्पीक, मैं आपको नहीं बोलने देता. सो आप मुझसे ही के लिए भी पूछ लेते हैं, डज ही लेट यू एक्शन, क्या वह आपको एक्शन करने देता है? मैंने कहा या ही लेट्स मी एक्शन, मुझे एक्शन करने देता है. ऐसे ही हम उससे पास के लिए पूछ लेते हैं, सर डिड यू लेट मी एक्शन, क्या आपने मुझे एक्शन करने दिया था? मैंने कहा या आई लेट यू एक्शन, मैंने आपको करने दिया था. आई डिडंट लेट यू एक्शन, नहीं करने दिया था. आपने कहा सर विल यू लेट मी प्ले, क्या मुझे खेलने दोगे? मैंने कहा यस आई विल लेट यू प्ले. आई विल लेट यू ओपन द बैटिंग, राइट? मैं आपको आज मतलब एज एन ओपनर आई विल लेट यू ओपन द बैटिंग ऑफ आवर टीम, राइट? आई विल लेट यू ओपन द बॉलिंग ऑफ माई टीम, ओके? काइंड ऑफ दिस केस. सो आई विल नॉट लेट यू एक्शन, सो मतलब मैं आपको एक्शन नहीं करने दूंगा, ओके? अब गाइस नेक्स्ट जो टाइप है
वो भी बेसिक्स में मैं लेट की ग्रामर को ऐड कर रहा हूं, राइट। अब आपने सामने वाले से पूछना है, राइट, जैसे मैंने कहा यार तुम जा क्यों नहीं रहे, राइट, भाई तुम्हारे दोस्त को वो लोग पीट रहे हैं, तुम जा क्यों नहीं रहे। आपने कहा सर आप मुझे जाने दे रहे हो, राइट। सो आर यू, क्या आप मुझे ये एक्शन करने दे रहे हो, आर यू लेटिंग मी एक्शन। मैंने कहा यस आई एम लेटिंग यू एक्शन, मैं आपको ये एक्शन करने दे रहा हूं, राइट। समझ गए गाइस। और मैं आपको ये एक्शन नहीं करने दे रहा, आई एम नॉट लेटिंग यू एक्शन, राइट गाइस। ऐसे ही कभी कभी पड़ोसी अपना बच्चा, परेशान करने वाला बच्चा आपके घर छोड़ जाते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं क्या वो आपको काम करने दे रहा है। बड़ा मुश्किल सा सेंटेंस है, क्या वो आपको काम करने दे रहा है। सो क्या वो, अब गाइस देखो बहुत सारे लोगों को, मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, बहुत सारे लोगों को ना ऐसी कंफ्यूजन होती है कि सर क्या वो। अब गाइज अगर सेंटेंस सिर्फ यहां तक है क्या वो, तो मैं भी नहीं बता सकता यहां पे डज ही लगेगा या इजी लगेगा, क्योंकि जब तक सेंटेंस कंप्लीट सेंस ना बने, क्या वो आपको जाने दे रहा है तो मतलब कंटिन्यूस है, तो इजी लेटिंग यू एक्शन। क्या वो आपको, गाइज सी मैं आपको समझाता हूं, ये जो सेंस है ये आपको पिक करनी है। इस सेंस को हम डिस्कस भी करेंगे, यस गाइज। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर सिर्फ इतनी बात हो क्या वो, तो पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे इज ही लगना है या डज ही लगना है जब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता। क्या वो आपको खेलने देता है, तो क्या वो आपको खेलने देता है, इसमें कॉन्टिन्यूस की सेंटेंस सेंस नहीं है, तो डज ही लेट यू एक्शन, क्या वो आपको खेलने देता है, डज ही लेट यू प्ले। और क्या वो आपको खेलने दे रहा है, सो इज ही लेटिंग यू प्ले, क्या वो आपको खेलने दे रहा है, इज ही लेटिंग यू प्ले, काइंड ऑफ दिस गाइस। ये थोड़ी सी सेंस रखनी है, राइट। आपने कहा सर क्या आप, इससे कुछ नहीं समझ आता, राइट। बट अगर ये सेंटेंस थोड़ा आगे जाए, क्या आप मुझे जाने देते हो, इससे समझ आता है, डू यू लेट मी गो। और क्या आप मुझे जाने दे रहे हो, आर यू लेटिंग मी गो, इससे समझ आता है। जब पूरा हो जाता है तब समझ आता है कि आर यू लगाना है या डू यू लगाना है, राइट, इज ही लगाना है या डज ही लगाना है, राइट गाइस। ऐसे ही पास में क्या आप, अब यहां से भी समझ नहीं आएगा, क्या आपने मुझे जाने दिया था, डिड यू लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने दे रहे थे, वर यू लेटिंग मी गो, काइंड ऑफ दिस गाइस, कुछ इस टाइप से। क्या उसने आपको जाने दिया था, डिड ही लेट यू गो, अब समझ आ रहा है, क्या वो आपको जाने दे रहा था, वॉज ही लेटिंग यू गो, क्योंकि रहा था कि सेंस, मतलब हम काम चल रहा है कि सेंस को पिक कर रहे हैं, राइट गाइस। सी ये बेसिकली एक बेसिक्स है। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन में एक ये तो शॉर्टकमिंग रहती है कि हमारा जो पैटर्न होता है इंग्लिश पढ़ाने का, वो होता है प्रैक्टिस करवा के, बच्चों को बुलवा बुलवा के, और क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस सेंटेंसेस पूछ पूछ के बच्चों को चीज़ें क्लियर करना। बट गाइज ऑनलाइन में ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व करके खुद बेस्ट फ्रेंड बन के इन चीज़ों को सीखना है, राइट गाइज। चलिए गाइज इसको कंप्लीट करते हैं। क्या वह आपको ये एक्शन करने दे रहा है, इज ही लेटिंग यू एक्शन, क्या वो आपको पढ़ने दे रहा है, इज ही लेटिंग यू स्टडी। जैसे पड़ोसी अपना परेशान करने वाला बच्चा छोड़ के पूछ रहे हैं, इज ही लेटिंग यू स्टडी, मैंने कहा हाँ ही इज लेटिंग मी स्टडी, मुझे पढ़ने दे रहा है। मैंने दोस्त को पीट के बिठा दिया, ही इज लेटिंग मी स्टडी, इसकी क्या मजाल कि मुझे पढ़ने तो दे। और अगर नहीं पढ़ने दे रहा, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे नहीं पढ़ने दे रहा, राइट गाइस। और ऐसे ही आप मुझसे पास्ट के लिए पूछते हैं, राइट, कि क्या आप मुझे एक्शन करने दे रहे थे, वर यू, राइट, वर यू लेटिंग मी एक्शन, क्या आप मुझे, जैसे मैंने कहा यार तुम बोले नहीं, आपने कहा सर क्या आप मुझे बोलने दे रहे थे, राइट गाइस। सो वर यू लेटिंग मी एक्शन, राइट गाइस। ऐसे ही गाइस पास में आपने मुझसे पूछना है कि क्या आप मुझे बोलने दे रहे थे, वर यू लेटिंग मी एक्शन, क्या आप मुझे एक्शन करने दे रहे थे। वही बात कि क्या आपसे बात नहीं समझ आती, पूरे सेंटेंस है, क्या आप मुझे एक्शन, वर यू लेटिंग मी एक्शन, क्या मुझे एक्शन करने दे रहे थे। मैंने कहा यस आई वॉज लेटिंग यू एक्शन, मैं आपको एक्शन करने दे रहा था, और नहीं करने दे रहा था तो आई वॉज नॉट लेटिंग यू एक्शन, मैं आपको एक्शन नहीं करने दे रहा था, राइट। जैसे आपसे प्रेजेंट के लिए पूछ लिया, क्या वह आपको काम करने दे रहा है, क्या वो आपको बच्चा, वही पड़ोसी अपना परेशान करने वाला बच्चा छोड़ गया, क्या वह आपको पढ़ने दे रहा है। और अगर यही पूछना है क्या वो आपको पढ़ने दे रहा था, वॉज ही लेटिंग यू स्टडी, क्या वो आपको पढ़ने दे रहा था। मैंने कहा हाँ ही वॉज, राइट, ही वॉज लेटिंग मी स्टडी,
वो मुझे पढ़ने दे रहा था, और मैंने कहा ही वॉज नॉट, राइट, अगर वो मुझे नहीं पढ़ने दे रहा था तो ही वॉज नॉट लेटिंग मी एक्शन, मुझे एक्शन नहीं करने दे रहा था, राइट गाइस। सो कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोगों का बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। आपको पता है ये जो ग्रामर है अभी मैंने डू डज डिड विल में ऐड की है, इज एम आर वोज वर में ऐड की है, और ये ग्रामर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें ऐड होती है, ये कहीं भी ऐड हो सकती है। जैसे आपने कहा सर आप मुझे बोलने दे सकते हो, कैन यू लेट मी स्पीक, क्योंकि यहाँ पे आप एबिलिटी की सेंस में आ गए। आप मुझे ओपन करने दे सकते हो, कैन यू लेट मी ओपन द बैटिंग टुडे, क्या आप मुझे बैटिंग में मतलब ओपनिंग करने दे सकते हो। मैंने कहा यस आई कैन लेट यू ओपन द बैटिंग, आई कैन लेट यू गो, मैं आपको जाने दे सकता हूँ। काइंड ऑफ दिस गाइस। ऐसे ही आपने मुझे एडवाइस दी कि सर आपको मतलब कोई बच्चा बीमार है, मैं उसको जाने नहीं दे रहा, उसको क्लास में बिठा के रखा हुआ है, आपने मुझे एडवाइस दी सर यू शुड लेट हिम गो, आपको उसे जाने देना चाहिए, इज लाइक दैट गाइज। सो कहने का मतलब गाइज बेसिक्स गाइज, लेट मी एक्शन, लेट हिम एक्शन, ये आपने बहुत बार यूज करना है। मुझे ये काम, उसे ये काम करने दो, मुझे करने दो, उसे करने दो, हमें करने दो, उन सबको करने दो, लाइक दिस। सो आपको एक बार बात क्लियर होगी कि मुझे एक्शन, लेट मी एक्शन, मुझे एक्शन करने दो, लेट मी एक्शन, मुझे जाने दो, लेट मी गो, राइट। और अगर सेंटेंस बनाना है कुछ इस सेंस में, क्या आप मुझे जाने दे सकते हो, कैन यू, अब पूरी बात सुननी है, क्या मुझे जाने दे सकते हो, तो एबिलिटी की सेंस आ गई, कैन यू लेट मी गो। मैंने कहा यस आई कैन लेट यू गो, आई कांट लेट यू गो, लाइक दिस गाइस। समझ गए। सो आपने सामने वाले से क्या सेंटेंस किस सेंस में पूछना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट का सेकंड पार्ट गाइस कहीं भी किसी भी तरीके से यूज होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं इस तरह के कि क्या आप मुझे ये काम करने दे सकते हो, राइट, क्या आप मुझे काम करने देते हो, राइट, आपको उसे ये काम करने देना चाहिए, क्या वो आपको पढ़ने दे रहा है, इज ही लेटिंग यू स्टडी, आपने कहा ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, ही डजंट लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डिडंट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया था, ही वाज नॉट लेटिंग मी स्टडी, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था। सो गाइस कहने का मतलब इज लाइक बेसिक्स, और बेसिक्स के अंदर हम जस्ट कुछ ऐड कर रहे हैं। वो मुझे पढ़ने नहीं देता, सो मुझे पढ़ने नहीं देता इज लाइक पढ़ने नहीं देता, तो मुझे पता है कि मुझे डू डज बहुत अच्छे से आता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डजंट लेट मी स्टडी, और वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। अब क्लिक होगा कि यार आईएनजी की और इज एम आर की ग्रामर, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, लाइक दिस गाइस वी यूज इट। सो आपको ऑलमोस्ट आई जस्ट ट्राइड कि मैं काफी सारे एग्जांपल्स इस लेट की ग्रामर में लूं, एंड गाइस आई वुड से अगेन कि इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बट गाइस इनके लिए वैसे तो लाइव प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हम क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चों से बुलवा के डू डज के सेंटेंसेस टंग पे ला के उनको परफेक्ट करते थे। डू डज डिड विल के सेंटेंसेस में, इज एम आर वोज वर के सेंटेंसेस में उनको परफेक्ट करते थे, उसके बाद उस पर वो सेंटेंस ऐड होता था तो थोड़ा ईजी हो जाता था। बट आपने ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को सीखना है, राइट। तो क्या मुझे जाने देते हो, डू यू लेट मी गो, क्या मुझे जाने दे रहे हो, आर यू लेटिंग मी गो, राइट। सो आपको क्वेश्चन में डू यू से करना है या आर यू से करना है गाइज, ये बिल्कुल लास्ट में फाइनल होता है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्या आप मुझे जाने देते हो तो डू लगेगा, क्या मुझे जाने दे रहे हो तो आर लगेगा, ये सेंस, राइट। अगर आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो बेसिक्स की वीडियो को और अच्छे से देखो, उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करो गाइज, राइट। जितना ज्यादा आप उनको अच्छे से समझेंगे उतना आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, राइट गाइज। थैंक यू गाइज, that's all from my side for let guys. See you in the next lecture guys. Take care, bye bye guys, have a good day.